नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी एमयू जर्नलिज्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं एमपी ऑफ चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी सर। तो चलिए हम उनसे कुछ बातें करते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चित्तौड़गढ़ को सबसे पीसफुल सिटी माना जाता है, तो इसके लिए आगे हमारे पास क्या प्लान्स हैं, इसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? चित्तौड़गढ़ पीसफुल भी है, ग्रीन और क्लीन भी है जी। और इसको और अच्छा बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ला सकें और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सबसे अच्छा रह सके। और इसी कारण ये पीसफुल सिटी कहलाती है कि यहाँ बाकी राज्यों में जो क्राइम और कुछ चीज़ें देखने को मिलती है वो यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ लोगों में आपस में सौहार्द है, सामंजस्य है और भाईचारा है, इसीलिए शांत सिटी भी है, ये सुंदर सिटी भी है, ये ग्रीन सिटी भी है, क्लीन सिटी भी है। और इसको और कैसे अच्छा बनाए, इसके लिए हम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए इस शहर को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो भी राजस्थान आता है वो चित्तौड़गढ़ की ब्यूटी को ज़रूर देखता है, तो हमारा आगे का क्या प्लान होने वाला है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए चित्तौड़गढ़ में? देखिए, देश की और राजस्थान की स्पेशली टूरिज़्म एक बहुत बड़ा आधार है। बिल्कुल। आज राजस्थान की इकोनॉमिक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म का है। यहाँ हमारा ऐतिहासिक धरोहर भी है, यहाँ मॉन्यूमेंट भी है आर्कियोलॉजी के, यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ झीलें भी हैं, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ नदियाँ भी हैं, यहाँ झरने भी है। ये विविधताओं में आप देखो, अनेकताओं में एकता वाला कि इस प्रकार का डिफरेंट नेचर वाला जगह स्टेट कहीं नहीं मिलेगा। और आज इसीलिए हमारे यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से राजस्थान और विशेष रूप से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़, चूँकि अगर देश के इतिहास से राजस्थान को निकाल दो तो अधूरा रह जाता है, प्रदेश के इतिहास से अगर मेवाड़ को निकाल लो तो वो अधूरा रहता है। यहाँ का एक गौरवशाली इतिहास है जहाँ मुगलों के सामने कभी पराजय स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया। एक ऐसा गौरवशाली इतिहास यहाँ का है। और यहाँ मीरा, पन्ना, पद्मावती का एक गौरवशाली इतिहास भी है। यहाँ महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा संगा का गौरवशाली इतिहास है। तो गौरवशाली इतिहास के साथ चित्तौड़ का किला जो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, 13 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, उस फोर्ट पे केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं को हमने लाने का काम किया। इवन स्पिरिचुअल सर्किट में सांवलिया जी में भी वाटर लेजर शो केंद्र सरकार ने पहली बार 18-19 करोड़ रुपया वहाँ दिया। सिर्फ यही नहीं, वाटर स्पिरिचुअल सर्किट के अलावा स्वदेश दर्शन के अंदर हेरिटेज सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, ट्राइबल सर्किट, कृष्णा सर्किट, ये ऐसे कई सर्किट बनाकर भारत सरकार ने हृदय योजना, इन योजनाओं के माध्यम से कैसे हमारे ऐतिहासिक स्थानों को डेवलप किया जाए, ताकि और हम ये देखें कि विदेशों में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कितना उन्होंने हाइप पे दिया हुआ है कि दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं, जबकि उनसे कई गुना बेहतर हमारा मॉन्यूमेंट भी है, हमारे बाकी चीज़ें जो हैं जो टूरिस्ट को यहाँ आकर्षित कर सकती है वो यहाँ है। उसको और कैसे संभालने का काम हम सब लोग कर सकें, और भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस दिशा में बहुत अच्छे से काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इन्फ्लुएंसिव है, और मैं अभी आपने जिक्र किया सावरिया सेठ का, उससे मुझे एक व्याख्यान याद आई कि मैंने आपको एक वीडियो में देखा था सावरिया सेठ के गाने में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करती है और वो आपकी डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्हेंस करती है? बिना स्पिरिचुअलिटी के पॉलिटिक्स अधूरी है और हमारा तो जीवन ही अधूरा है जी। मैंने एक सिंगर के साथ कुछ लाइनें मेरी भी एक गाने में आई थी, और मैं हमेशा सोचता हूँ, आज ये देखिए कि
स्पिरिचुअलिटी में हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो देश आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रहा है, हमारे आध्यात्म और धर्म का भी अमृत महोत्सव चल रहा है। ये देश प्रभु श्री राम का मंदिर विशाल मंदिर बनते हुए देख रहा है, ये महालोक उज्जैन में बनते हुए देख रहा है, हम लोग कैलाश मानसरोवर पर सुगम रास्ता बनते हुए देख रहे हैं, हम काशी विश्वनाथ का बहुत शानदार कॉरिडोर देख रहे हैं, हम सोमनाथ का डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम चाहे शक्तिपीठ हो, चाहे हमारे चार धाम हो, यहाँ नेशनल हाईवे हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, वो हम सब लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा आधार है स्पिरिचुअल, और इसको हम ये हमारे देश की आत्मा है और इसके बिना हम जी नहीं सकते। तो उस आधार को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस माध्यम से विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं कि देश फिर से विश्वगुरु बनेगा, देश से फिर से दुनिया का सिरमौर बनेगा, देश फिर से एक विकसित राष्ट्र बनेगा। जी सर, आपकी बातों से मुझे एक और प्रश्न आया मेरे मन में कि अगर आपको विश्वास है स्पिरिचुअलिटी पे तो ज़रूर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई होगी जिससे आपको विश्वास है। तो आप अगर हमारे साथ वो इंसिडेंट शेयर करना चाहें या फिर अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें। देखिए, कहा ना मेरा आधार, ये हमारा आधार है और आधार के बिना कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता, आधार के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, आधार के बिना कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। तो उसी आधार को मानते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जिस दिन हम अपने आधार को भूल जाएंगे उस दिन हम नहीं रहेंगे। इसलिए आधार ही हमारी आत्मा है, आधार ही हमारा सब कुछ है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने कई ऐसे जीवन में ऐसे किस्से होते हैं जो हमें झकझोर देते हैं। तो आध्यात्म को हम छोड़ नहीं सकते, और ये मैं ही नहीं, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का आधार है। तो हम सब लोग उसी राह पर चल रहे हैं। क्या हम आगे और भी किसी म्यूज़िक एल्बम में या फिर कहीं आपको देख सकते हैं? नहीं, एक सिंगर के साथ ऐसे ही मेरे जन्मदिन पर उन्होंने कोई गाना गाया तो मेरी भी कुछ लाइनें उसमें थी। तो एक सडन वाकया हुआ था, बाकी अब आगे का तो मैं क्या कह सकता हूँ। जी सर, आखिरी सवाल, आपको मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ चूँकि मेवाड़ यूनिवर्सिटी परिवार से मेरा पुराना नाता है और ये मैं लगातार यहाँ आता रहा हूँ, एक यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ आ गया। और सर, एजुकेशन के मामले में चित्तौड़ में और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, होने वाले? देखिए, चित्तौड़ में हम लोग हमारा जो पीजी कॉलेज है उसको ए ग्रेड ए क्लास में कराना, ये हमने यूजीसी के माध्यम से बातचीत करके उसको कराने का काम किया। हर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खुलाना, लॉ कॉलेज खुलाना, चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज लेकर आना, ऐसे अनेक काम हम लोगों ने करने का प्रयास किया है कि कैसे हमारे यहाँ के युवा साथियों को एजुकेशन की दृष्टि से कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ मुहैया हो सके। इसके लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से प्रयास किए हैं, और मैं सोचता हूँ कि डबल इंजन की सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, बहुत बड़े आयाम यहाँ स्थापित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपनों को खुश रखें, स्वस्थ रहें, अपनों को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।